अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस ताज में 3000 कीमती पत्थर जड़े हुए हैं, जिसमें से 2868 डायमंड्स यानी हीरे, 273 कीमती मोती, 17 सफायर्स, 11 एमरल्ड्स या जमुर्द और 5 रूबीज जिसे याकूत कहा जाता है जड़े हैं। कभी कभार 3000 कीमती पत्थरों की मौजूदगी में ये ताज इस कदर चमकता है कि इसकी तरफ देखना नामुमकिन हो जाता है। इस ताज का नाम इंपीरियल स्टेट क्राउन है। मलका एलिज़ाबेथ इसे अपने 70 साल 7 महीने और 2 दिन के दौरे हुकूमत के दौरान पहना करती थी। उनकी वफात के बाद बरतानवी शाही रवायात के मुताबिक ये उनके ताबूत के ऊपर रहा और अब तदफीन के बाद नए बादशाह चार्ल्स इसे पहनेंगे। इतनी तादाद में हीरे और मोतियों की ताज में मौजूदगी कदीम बरतानवी शाही रवायात की याद दिलाती है, जब किसी भी ताज में जितने ज्यादा कीमती पत्थर होते थे उस बादशाहत को उतना ही ताकतवर और अमीर समझा जाता था। इस ताज की अंदाजन कीमत $3 बिलियन से $5 बिलियन है। पाकिस्तानी और इंडियन लोगों में एक गलत फहमी ये भी पाई जाती है कि शायद मलका के इंपीरियल स्टेट क्राउन में कोहिनूर हीरा भी मौजूद है, लेकिन कोहिनूर हीरा शाही खानदान के बहुत सारे ताजों में से एक दूसरे ताज में जड़ा गया है, जिसे क्वीन मैरीज क्राउन कहा जाता है। इंपीरियल स्टेट क्राउन ताज से पहले इस्तेमाल होने वाला ताज मलका विक्टोरिया ने 1838 में बनवाया था, जो काफी भारी महसूस होता था। 1937 में मलका एलिज़ाबेथ के वालिद जॉर्ज VI की ताजपोशी के मौके पर यह ताज खास तौर पर बनाया गया था, जो पिछले ताज की निस्बतन हल्का और बादशाह चार्ल्स के सर के ऐन मुताबिक था, लेकिन ये इतना हल्का भी नहीं हुआ। अभी भी इसका वजन तकरीबन 1 किलो से कुछ ज्यादा है। मलका एलिज़ाबेथ पार्लियामेंट के सालाना इजलास के आगाज के मौके पर अपने मखसूस सुनहरी तख्त पे बैठकर इसे पहना करती और पार्लियामेंट की कानूनी बहस सुना करती थी। 2018 में मलका एलिज़ाबेथ ने मजाकन ताज के वजन के बारे में कहा था कि इस ताज को पहनने के बाद मुझे तकरीर करते वक्त अपनी गर्दन सीधी रखनी पड़ेगी। अगर मैं नीचे देखते हुए पढ़कर तकरीर करूं तो मेरी गर्दन टूट जाएगी। इस ताज में 317 कैरात का कोलिनन 2 डायमंड भी मौजूद है, जिसे सेकंड स्टार ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इसे अब तक मिलने वाले दुनिया के सबसे बड़े हीरे से तराश कर बनाया गया था। 1907 में इसे बादशाह एडवर्ड 7 को ट्रांसवाल गवर्नमेंट यानी मौजूदा साउथ अफ्रीका की जानिब से बतौर तोहफा दिया गया था। उस वक्त साउथ अफ्रीका इंग्लैंड की एक कॉलोनी था, इसलिए इस तोहफे को जबरदस्ती का तोहफा ही कहा जा सकता है। इस हीरे की कीमत कम से कम $100 मिलियन से लेकर $500 मिलियन तक हो सकती है। इस ताज का और ब्रिटिश रॉयल कलेक्शन का सबसे पुराना हीरा ताज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में क्रॉस के दरमियान जड़ा गया है। ये एक सफायर पत्थर है और 11वीं सदी के बादशाह सेंट एडवर्ड इसे पहना करते थे। इस छोटे से पत्थर की कीमत तकरीबन 10 से 20 लाख डॉलर्स के करीब है। इन तमाम हीरों में मलका एलिज़ाबेथ का पसंदीदा हीरा ब्लैक प्रिंस रूबी था। कहते हैं कि ये हीरा एगिनकोर्ट की मशहूर ज़माना जंग में हेनरी V ने 1415 में पहना था। ये जंग 100 साल जारी रही, जिसके बाद इंग्लैंड ने फ्रांस को शिकस्त दे दी थी। ये हीरा एक अरब शहजादे अबू सईद की मलकियत था, जिसे ईसाइयों ने कत्ल करके छीन लिया था और फिर एडवर्ड III के बड़े बेटे ब्लैक प्रिंस के हवाले कर दिया था। इसीलिए इसे ब्लैक प्रिंस रूबी भी कहा जाता है। इसकी कीमत तकरीबन $2 से $3 मिलियन के करीब है। हैरत अंगेज तौर पर मलका एलिज़ाबेथ के मरने के बाद अब नए शहंशाह चार्ल्स ताजपोशी के मौका पर ये ताज नहीं पहनेंगे। इंग्लैंड शाही रवायात के मुताबिक वो एडवर्ड III का ताज पहनेंगे, जो सिर्फ ताजपोशी के लिए ही होगा। लेकिन इसके बाद हर साल पार्लियामेंट सेशन के आगाज पर या किसी खास मौका पर इंपीरियल स्टेट क्राउन ही पहना जाएगा। जब इंपीरियल स्टेट क्राउन इस्तेमाल में नहीं होता तो इसे लंदन टावर के 600 साल पुराने जेवल हाउस में आम आवाम के देखने के लिए रख दिया जाता है। सिर्फ इस एक ताज की कीमत तकरीबन 2 बिलियन से $5 बिलियन के करीब है। इसके अलावा बरतानिया के शाही खानदान के पास तकरीबन 23,000 से ज़्यादा कीमती पत्थर और दर्जनों ताज मौजूद हैं, जिनकी मालियत शायद खरबों डॉलर्स में है। सिर्फ शाही असा या सॉवरन सेप्टर ही $1 बिलियन की मालियत रखता है। ये सब पत्थर
चुन चुन कर मुख्तलिफ ममालिक से या तो छीने गए हैं या मुख्तलिफ बहानों से ज़बरदस्ती तोहफ़तन ले लिए गए हैं। आज जब इन्हीं ममालिक के बच्चे मलका के सोग में हाथ बांधे नज़र आते हैं तो एहसास होता है कि शायद इन बच्चों को तारीख़ पढ़ाने की ज़रूरत है। एक तरफ एक ताज में अरबों डॉलर्स के हीरे और दूसरी तरफ भूख से बिलखते सिसकते और बीमारियों से अटे बच्चे ये याद दिलाते हैं कि कभी एक छोटा सा मुल्क आधी दुनिया से ज़्यादा ममालिक पर काबिज हुआ करता था। बरतानवी शाही ख़ानदान के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या बरतानवी शाही रवायात जारी रहना चाहिए, इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं अपनी आराज़ से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।